ओम शांति। आज दिनांक 1 अक्टूबर 2022। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। बाबा कहते, मीठे बच्चे, आपस में एक दो का रिगार्ड रखना है। अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना है। बुद्धि में रहे जो कर्म मैं करूँगा, मुझे देखकर सब करेंगे। मीठे बच्चे, आपस में एक दो का रिगार्ड रखना है। अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना है। बुद्धि में रहे जो कर्म मैं करूँगा, मुझे देखकर सब करेंगे। अर्थात बाबा आज हम बच्चों को एक दो का रिगार्ड रखने की श्रीमत देते। बाबा कहते, छोटों को स्नेह दो और बड़ों का रिगार्ड करो। तो जो भी हम बच्चे ब्राह्मण कुल में आते हैं, बाबा हम बच्चों को स्मृति कराते कि तुम आधारमूर्त आत्माएं हो, पूर्वज आत्माएं हो, कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठी हुई जड़ मूर्त हो। तो बाबा हम बच्चों को आधार बताते, तुम आधार हो नए विश्व की स्थापना के। तो तुम बच्चे जैसे कर्म करोगे, तुम्हें देखकर सारा विश्व करेगा। इसीलिए बाबा ने हमारे आगे ब्रह्मा बाप को फॉलो करने का श्रीमत दी कि ब्रह्मा बाप को कदम पर कदम फॉलो करो। जब निराकार स्थिति का अनुभव हो तो पिता परमात्मा की स्मृति हो और पिता परमात्मा के समान बनने का पुरुषार्थ हो। और जब देह में आकर कर्म करते हो तो हमारे सामने बाबा ने ब्रह्मा बाप को प्रत्यक्ष करा कि ब्रह्मा बाप जैसे कर्म करते हैं वैसे उन्हें फॉलो करो, क्योंकि सबसे ज़्यादा पढ़ाई की ब्रह्मा बाबा ने और सबको रिगार्ड देते थे। बाबा हम बच्चों को सदा श्रीमत देते कि हर बच्चे में कोई ना कोई विशेषता जरूर होती है और हर बच्चे से कोई ना कोई गलती भी जरूर होती है। तो कभी भी खुद को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना है, एक दो का रिगार्ड रखना है, सदा स्मृति रखना है मैं हीरो पार्टधारी आत्मा हूँ, बेहद के मंच पर पार्ट बजा रहा हूँ। मैं जो करूँगा मुझे देखकर सब करेंगे। प्रश्न किया बाबा ने, कौन सी अवस्था जमाने के लिए बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती है? कौन सी अवस्था जमाने के लिए बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती है? उत्तर में बाबा समझाते, ग्रस्त व्यवहार में रहते स्त्री पुरुष का भान समाप्त हो जाए, मनसा में भी संकल्प विकल्प ना चले। हम आत्मा भाई भाई हैं, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हैं। यह अवस्था जमाने में टाइम लगता है। साथ में रहते विकारों की आग ना लगे, क्रिमिनल असॉल्ट ना हो, इसका अभ्यास करना है। माता पिता जो सर्व संबंधों की सेक्रेन है, उसे याद करना है। बाबा हम बच्चों को सदा श्रीमत देते कि एक बाप से सर्व संबंध जोड़ लो, एक भी संबंध बाकी नहीं ना रह जाए, नहीं तो वही संबंध हमें अपनी ओर आकर्षित करेगा देहधारियों का। तो हर संबंध उस निराकार पिता परमात्मा से अनुभव करना, हर प्राप्ति पिता परमात्मा से करना। किसी के गुण विशेषता देखते हैं, किसी में कुछ विशेष बात देखते हैं, तो उस बात में भी यह स्मृति हो कि इसमें यह विशेषता डालने वाला भगवान निराकार परमात्मा है। तो हर आत्मा को आत्मा भाई के रूप में देखना, हर आत्मा को रिगार्ड देना, एक पिता परमात्मा से सर्व संबंधों की अनुभूति करना। गृहस्थ व्यवहार में रहते खुद को निमित्त मात्र अनुभव करना कि यह जिम्मेवारी मुझे पिता परमात्मा के द्वारा दी गई है और सेवा अर्थ दी गई है। तो बाबा कहते, जितना बाबा की याद में रहकर
कर्म करेंगे। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते बाबा की याद रहेगी, उतना उतना देहधारियों से, देह के संबंधों से, पुराने संस्कारों से, पुरानी दुनिया से उपराम होते जाएंगे। तो बाबा कहते इसी बात में मेहनत है। गृहस्थ में रहते एक दो को आत्मा भाई समझना, यही मेहनत है। गीत सुनाया बाबा ने, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। ओम शांति। यह बच्चों की गारंटी व प्रतिज्ञा है। प्रतिज्ञा कोई मुख से नहीं की जाती है। जब बच्चे बाप को पहचान लेते हैं तो प्रतिज्ञा हो ही जाती है। हर एक इंडिपेंडेंट अर्थात स्वतंत्र पुरुषार्थ करता है पद पाने के लिए। स्कूल में सब इंडिपेंडेंट पुरुषार्थ करते हैं कि हम उच्च पद पाएं। यहाँ आत्मा पढ़ती है और परमात्मा पढ़ाने के लिए जीवात्मा बनते हैं और इनमें प्रवेश कर इनको ब्रह्मा को और ब्रह्मा मुख वंशावली बच्चों को पढ़ाते हैं। स्वयं ब्रह्मा को मुख वंशावली नहीं कहेंगे। ब्राह्मण ब्रह्मा मुख वंशावली हैं। ब्रह्मा शिव की मुख वंशावली नहीं है। शिव तो आकर इनमें प्रवेश करते हैं। बाबा कहते शिव तो आकर इनमें प्रवेश कर अपना बनाते हैं। यह भी क्रिएशन है। पहले ब्रह्मा को रचते हैं, विष्णु को नहीं रचते। गाया भी जाता है ब्रह्मा विष्णु और शंकर। विष्णु शंकर और ब्रह्मा नहीं कहा जाता। पहले ब्रह्मा को रचते हैं। ब्रह्मा का ऑक्यूपेशन अलग है। यह हर एक बात समझने की है। इनको त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव कहा जाता है। तो वह निराकार है ना। तो साकार में मात पिता चाहिए, तब पूछते हैं। मम्मा को माँ, बाबा कहते तब पूछते हैं मम्मा को माँ है? कहेंगे हाँ। ब्रह्मा, ब्रह्मा की भी माँ है। ब्रह्मा की कोई माँ नहीं। यह माँ अर्थात ब्रह्मा फीमेल न होने के कारण सरस्वती को मम्मा कहते हैं। बाप पढ़ाते हैं तो यह भी पढ़ते हैं। जैसे तुम स्टूडेंट हो वैसे यह भी है। शिव बाबा कोई स्टूडेंट नहीं है। तुम बच्चे ब्रह्मा का मर्तबा भी देख रहे हो कि यह सबसे जास्ती पढ़ता है। देखते हो यह बरोबर नजदीक है। पहले किसके कान, बाबा कहते पहले किसके कान सुनते हैं? यह ब्रह्मा सबसे नजदीक है तो कहेंगे कि मम्मा बाबा जास्ती पढ़ते हैं। फिर नंबरवार सब बच्चे पढ़ते हैं। भले ही बाबा कहते हैं जगदीश बच्चा मम्मा बाबा से भी अच्छा समझता है। बाबा की मुरली पढ़कर धारण कर फिर गीता मैगजीन आदि बनाते हैं, क्योंकि यह शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है। अंग्रेजी में भी होशियार है। इसको कहा जाता है रिगार्ड। स्टूडेंट को एक दो का रिगार्ड रखना है। बाबा भी रिगार्ड रखते हैं ना। तो फादर को फॉलो करना चाहिए। भले अभी 16 कला नहीं बने हैं, नंबरवार तो है ना कोई भूलें सब में होती रहती हैं। इसलिए अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना है। जैसे कर्म बाप करते हैं अथवा मैं करूँगा, मुझे देख सब करेंगे। तो एक दो का रिगार्ड रखना है। बाबा को भी रिगार्ड रखना पड़ता है। लोग कहते हैं कि यह स्त्री पुरुष को भाई बहन बनाते हैं। तो जो बुद्धिमान बच्चा होगा तो झट कहेगा कि परमात्मा के बच्चे तो सब हैं तो भाई बहन। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हुए ना। भाई बहन बनना अच्छा है ना।
बाबा के बच्चे बनेंगे तो वर्षा ले सकेंगे। वर्षा मिलना है शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा, तो ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना पड़े, फिर कभी भी विकार में जा नहीं सकते, नहीं तो क्रिमिनल असॉल्ट हो जाए। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं, पवित्र रहने की युक्तियां भी बताते हैं। स्त्रियां भी कहती हैं बाबा, पुरुष भी कहते हैं बाबा, तो स्त्री पुरुष का भान टूट जाएगा। यह भी कहते हैं कि आदम और बीवी द्वारा सृष्टि की स्थापना हुई, तो सब उनकी संतान ठहरे, भाई बहन ठहरे। कुमार कुमारी के लिए इतनी मेहनत नहीं है। जो सीढ़ी चढ़ गया है तो उनको उतरना पड़े, तो उतरने में मेहनत है। ऐसे नहीं दोनों को अलग अलग रहना है, सिर्फ कंपेनियन हो रहना है। सतयुग में कोई अपवित्र नहीं होते और वहां बच्चे का भी इंतजार नहीं होता। यहाँ बच्चे का इंतजार करते हैं, वहां समय अनुसार आपे ही साक्षात्कार होता है। मनुष्य तो कहते यह कैसे हो सकता है, भला यहाँ के बाबा कहते भला यहाँ के संपूर्ण विकारी कैसे समझें कि वहां निर्विकारी होते हैं। वहां देह अभिमान होता नहीं, यहाँ देह अभिमान रहता है। देह छोड़ने पर लोग कितना रोते हैं, वहां रोना होता नहीं। वहां समय पर साक्षात्कार होता है कि शरीर छोड़ जाकर प्रिंस बनना है। यहां भी तुम साक्षात्कार करते हो कि तुम भविष्य में जाकर महाराजा महारानी बनेंगे। श्री कृष्ण जैसा बालक गोद में देखते हो। साक्षात्कार से यह मालूम नहीं पड़ता कि सूर्यवंशी महाराजा महारानी बनेंगे या चंद्रवंशी, क्योंकि यह बिल्कुल नई बात है। इसलिए कहा जाता है कि पहले बाप को पहचानो। बाप कहते हैं देखो मैं कितना लवली हूं। बाप कहते हैं कि सभी संबंधों की सैकरीन मैं हूं। मैं कहता हूं मुझे याद करो। कहते हैं त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। एक एक बात में निश्चय बिठाना चाहिए, परंतु कोई ना कोई बात में संशय आ जाता है, फिर राजाई पद पा ना सके। इसलिए बाप कहते हैं मन मना भव। बाप को याद करो तो तुम आशिक ठहरे। यह है रूहानी आशिक माशूक। यह पक्का करना चाहिए कि हम आत्मा परमात्मा के आशिक हैं। श्री कृष्ण सबका माशूक हो ना सके। श्री कृष्ण को सब नहीं याद करते हैं। यह बाप कहते हैं मन मना भव। अब मेरे पास आना है, नाटक पूरा होता है। घर जाना है तो घर जरूर याद आएगा। हर एक बात की समझानी मुरली में मिलती रहती है। बच्चे मुरली नोट नहीं करते, फिर वही बातें बाबा से पूछते रहते हैं। मुख्य बात है आशिक और माशूक की। सभी भगत आशिक हैं क्योंकि परमात्मा को याद करते हैं। कहते मेरा तो एक दूसरा ना कोई। तुम बच्चे इस समय सब नई नई बातें सुनते हो, परंतु सुनते सुनते माया थप्पड़ लगा देती है। रावण कम थोड़े ही है। बाप सर्वशक्तिमान है, माया भी सर्वशक्तिमान है। आधा कल्प माया का राज्य चलता है। अब बाप कहते हैं 5 विकारों का दान दे दो तो ग्रहण छूटे, फिर भी एकदम छूटता नहीं है। कई दान देकर फिर वापस ले लेते हैं। यह पैसों की बात नहीं, विकारों की बात है। साधु सन्यासी पैसे के लिए कहते हैं कि दान देकर वापस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसमें उनकी कमाई है। कई मनुष्य फिर सन्यासियों के पास जाकर कहते हैं बच्चा चाहिए। कहेंगे हमारी आशीर्वाद से हो जाएगा। अगर बच्चा हो गया तो कहेंगे हमने दिया।
मर गया तो कहेंगे भाभी। अगर एक का कुछ काम हो गया तो बहुतों का विश्वास बैठ जाता है। ऐसे उन्हों की बुद्धि होती है। एक तरफ अपनी महिमा करते, दूसरी तरफ भाभी कहते। तुम इस समय अननोन वॉरियर्स हो। वह जो अननोन वॉरियर्स होते हैं उनका यादगार बनाते हैं और और बड़े बड़े जाते हैं। कहते हैं सोल्जर्स पर फूल चढ़ाओ। अरे, जिनका पता नहीं उनका यादगार कैसे बनेगा? अभी तुम अननोन हो, फिर तुम वेरी वेल नोन बनते हो। तुम्हारे मंदिर बनते हैं। अभी तुम गुप्त में हो, राम राज्य स्थापन कर रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदेह बच्चे बने हो। बाबा कहते, मीठे मीठे सिकिलदेह बच्चे बने हो ना। 5000 वर्ष के बाद मिले हो। किसी का गुम हुआ बच्चा मिल जाए तो माँ बाप को कितनी खुशी होगी। बच्चा भी बाबा बाबा कहता रहेगा। तो अभी विनाश होता है और तुम गुम हो जाते हो, अर्थात बाप से बिछुड़ जाते हो। फिर कल्प के बाद बाप से मिलते हो तो माँ बाप का कितना प्यार रहता है। आधा कल्प तुम सुख भोगते हो, फिर धीरे धीरे दुखी होते हो। सन्यासी कहते हैं ना, सुख कागबिष्ठा के समान है। वह भी विकारों के लिए कहते हैं। गुरु नानक ने भी कहा है, मूत पलीती कप्पड़ धोए। तो कौन धोएगा? वह एक परमात्मा ही है जिसको कहते हैं एक ओंकार। सिख लोग यह गाते रहते हैं। इस ज्ञान में तुम बच्चों की बुद्धि बड़ी सुरूढ़ अर्थात सयानी चाहिए, क्योंकि आत्मा को जगाना होता है। तो आत्मा भी सुरूढ़ बनती है। कोई कोई तो बहुत अच्छे अच्छे सुरूढ़ बुद्धि हो जाते हैं। माताएं कन्याएं बहुत अच्छी खड़ी हो जाती हैं। नहीं तो माताएं बेट पति को समझाएं, इसमें बड़ी हिम्मत और निर्भयता चाहिए। बाकी तो सब नर्कवासी हैं, दुर्गति में हैं। वह तो भक्ति में खूब नाचते ताली बजाते रहते हैं, सदगति तो होती नहीं। तुम बच्चे सदगति में जाने के लिए बिल्कुल चुप रहते हो। नारद ने कहा, मैं लक्ष्मी को वरूं। वास्तव में लक्ष्मी को वरने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। भगत तो वर न सके। लक्ष्मी नारायण को कैसे राज्य मिला, कब मिला और वह अब कहाँ गए, यह सिर्फ तुम जानते हो। इसलिए तुम मंदिर में जाकर माथा नहीं टेकते हो। समझते हो कि हम लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। तुम्हारा माथा टेकना बंद हो गया है। वह कहते हैं यह नास्तिक है जो माथा नहीं टेकते। वास्तव में तुम ही आस्तिक हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। वह तो नास्तिक हैं जो परमात्मा को नहीं जानते। अभी तुम धन के बने हो, फिर भी माया थप्पड़ लगा देती है तो आरफन निधन के बन पड़ते हो। भले ही बूढ़े हैं परंतु माया उनको भी जवान बना देती है। माया के तूफान आते हैं। तुम्हें एक दो का हाथ पकड़कर सहयोगी बनकर इस नई यात्रा पर बाप की श्रीमत पर चलते रहना है। सारा मदार है बुद्धि की यात्रा पर। अचल अडोल अंगद की तरह बनना है। अंत में वह अवस्था आनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा कहते, पहली पॉइंट, एक दो का हाथ पकड़ सहयोगी बन बाप की श्रीमत पर चलते रहना है। बाप जो सर्व संबंधों की सेक्रीन है उसे बड़े प्यार से याद करना है। एक
दो का हाथ पकड़ सहयोगी बन बाप की श्रीमत पर चलते रहना है। बाप जो सर्व संबंधों की सैक्रीन है उसे बड़े प्यार से याद करना है। दूसरी पॉइंट बाबा कहते, जैसे बाप हर बच्चे को रिगार्ड देते हैं ऐसे फॉलो करना है। अपने बड़ों को रिगार्ड जरूर देना है। वरदान दिया बाबा ने नथिंग न्यू के पाठ द्वारा विघ्नों को खेल समझकर पार करने वाले अनुभवी मूर्त भाव। नथिंग न्यू के पाठ द्वारा विघ्नों को खेल समझकर पार करने वाले अनुभवी मूर्त भाव। डिटेल में बाबा समझाते, विघ्नों को देखकर घबराओ नहीं। मूर्ति बन रहे हो तो कुछ हेमर अर्थात हथौड़े तो लगेंगे ही। हेमर से ही तो ठोक ठोक कर ठीक करते हैं। तो जितना आगे बढ़ेंगे उतना तूफान ज़्यादा क्रॉस करने पड़ेंगे, लेकिन आपके लिए यह तूफान तोहफा है अनुभवी बनने के। इसलिए यह नहीं सोचो कि क्या सब विघ्नों के अनुभव मेरे पास ही आने हैं। नहीं, वेलकम करो, आओ। नथिंग न्यू का पाठ पक्का हो तो यह विघ्न खेल लगेंगे। स्लोगन में बाबा कहते, सत्यता की विशेषता हो तो आत्मा रूपी हीरे की चमक चारों ओर स्वतः फैलती रहेगी। सत्यता की विशेषता हो तो आत्मा रूपी हीरे की चमक चारों ओर स्वतः फैलती रहेगी। तो ये थे बाबा के महावाक्य। आज बाबा ने महावाक्य में मम्मा के महावाक्य रखे, जिसे हम अगले वीडियो में सुनेंगे। अच्छा, ओम शांति।